तो हाय गाइस, मैं हूं तन्मय और आप देख रहे हैं डेव वाइब। तो बेसिकली आज का वीडियो रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पे। तो बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप एग्जांपल लेंगे, एक गेम है जिसमें हमारा कैरेक्टर सिर्फ सीधे ही भाग रहा है, उसे कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आने पे लेफ्ट या राइट टर्न लेने की कुछ भी कमांड दी नहीं गई है। उस टाइम बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज में आती है। अगर अगर कोई आगे ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो हम अपने कैरेक्टर को कमांड देते हैं कि इफ ऑब्स्टेकल्स कम देन टर्न राइट, इफ द ऑब्स्टेकल्स कम देन लेफ्ट। तो ये है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली करते हैं आज की वीडियो को शुरू और देखते हैं आज क्या बवाल बचाएंगे हम। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो बेसिकली हम पहले देखेंगे एक्चुअली में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए हम हमारे डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। इस पे हमने लिखा है कि डेफिनेशंस। So control flow statements in Java are used to control the flow of execution of the command or the program. Based on the conditions, we can decide which block of code should run. तो बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बेसिकली किसी भी कोड के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है। बेसिकली मतलब उसका सही में अर्थ देखा जाए तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड रन होना चाहिए और कौन सा नहीं, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट डिसाइड करती है। तो ये थी क्विक डेफिनेशन अबाउट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा। तो अगला पार्ट रहेगा categories of control flow statements in Java. So basically, control flow statements are divided in three categories. First one is decision making statement, मतलब डिसीजन करने वाले स्टेटमेंट्स। दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट्स और तीसरा है जंप स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में इफ इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स आते हैं। सेकंड लूपिंग स्टेटमेंट्स में फॉर वाइल डू वाइल ये स्टेटमेंट्स आते हैं। और जंप स्टेटमेंट्स में ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। बेसिकली ब्रेक वाला स्टेटमेंट हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में भी काम आएगा, बेसिकली स्विच केसेस में। तो आज बेसिकली हम फोकस करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पे। तो देखते हैं क्या है उसके पार्ट्स, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो पहला पार्ट रहेगा इफ स्टेटमेंट। हम उसको अभी एक कोड के मदद से समझेंगे। तो आते हैं हमारे कोड एडिटर में, तो पहले रन करके चेक करते हैं ये रन हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप हमारा आउटपुट आ रहा है। तो बेसिकली इसमें हमें इफ स्टेटमेंट का कोड लिखने का है, इसलिए हम कमेंट में इधर लिख देते हैं इफ कोड चेकिंग। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स बेसिकली इस तरह से होता है, इफ फॉलोड बाय ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में हम कंडीशन देते हैं कुछ भी। हम बेसिकली एक कंडीशन देते हैं एज करके। अगर ये लेस देन इक्वल टू 18 रहेगा तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। आउट यू आर अंडर, इसको हम कट कर देते हैं, लेस देन रहेगा सिर्फ अंडर एज। तो बेसिकली हमारा इस तरह से रहता है इफ स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे आप देख सकते होगे एज के लिए अंडरलाइन आ रहा है रेड कलर में। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने एज नाम का कुछ भी वेरिएबल नहीं बनाया है जावा में, इसलिए ये वाला एरर आ रहा है। तो हम इधर एक इंट एज करके वेरिएबल बना देते हैं, उसको असाइन भी करेंगे एज इक्वल्स टू 12 करके। या फिर आप उसको स्कैनर क्लास की मदद से यूजर को इनपुट देने के लिए भी कह सकते हैं। बट बेसिकली हम हार्ड कोडेड डाटा लेंगे अभी सिर्फ, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही फास्ट कर देता है हमारे कोड को समझने की कैपेबिलिटी को, और टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करता। तो बेसिकली अगर एज 12 रहेगी और मैंने इधर एक कंट्रोल स्टेटमेंट लगा दी है इफ एज इज लेस देन 18, तो बेसिकली ये वाला पैटर्न होगा। आप देख सकते हैं कि इस वाला लॉजिक जो है, इसमें जो लॉजिक लिखा गया है, मतलब कंडीशन लिखी गई है, वो बेसिकली अभी ट्रू है। इधर ऐसा करके लिख देता हूँ, ट्रू वाला पार्ट है अभी ये, इसलिए ये वाला बैच ऑफ कोड रन हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है अभी। यहाँ से हम रन करेंगे इस मेथड इफ स्टेटमेंट को। तो आप देख सकते हैं यू आर अंडर एज करके आ रहा है। तो इस प्रोग्राम के साथ हमने पढ़ लिया क्या रहता है इफ स्टेटमेंट और कैसे रन करता है वो। तो अगला वाला पार्ट रहेगा इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली इसका मॉडिफाइड वर्जन है इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली हमने अभी सिर्फ इफ स्टेटमेंट को पढ़ा। अब इधर हम अगर एल्स लगा दें तो बेसिकली ये बन जाएगा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो बेसिकली अब अगर एज लेस देन 18 रहेगा तो आप अंडर एज आएगा, बट अगर ग्रेटर देन 18 रहेगा तो बेसिकली एल्स वाला पार्ट रन होगा। जैसे कि हम इधर साउट करेंगे
और यहाँ पर करें यू आर इलिजिबल, क्योंकि हम ग्रेटर देन 18 है हमारे एज। अगर मैं इधर अब 21 कर दूं, और ये वाला पार्ट अब फॉल्स हो जाएगा इसी एंट्री के साथ, क्योंकि अब अभी हमारा ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होता, क्योंकि एज 21 आ गया है इधर अब। और एज 21 जब इधर आएगा तो ये लेस देन 18 नहीं रहेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा जो कि मैंने इधर लिखा है, और ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और हमारा आउटपुट आएगा यू आर इलिजिबल। और इसको अभी मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यू आर इलिजिबल करके आ रहा है। तो इन दो कोड्स के साथ हमने पढ़ लिया इफ और एल्स स्टेटमेंट क्या रहता है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अब एक कोड में, इफ एल्स इफ लैडर करके। इफ एल्स इफ लैडर, ये वाला पार्ट भी मॉडिफाइड वर्जन है इफ एल्स स्टेटमेंट का। बेसिकली अगर हमें बहुत से डाटा को चेक करते हुए जाना है, तो मतलब इनपुट्स को चेक करते हुए जाना है, तो इफ एल्स लैडर का यूज होता है। तो उसमें बेसिकली क्या रहता है, अगर हमने यहाँ पे देखा, अभी इधर एल्स करके डायरेक्ट कंडीशन खत्म हो जाती है, डायरेक्ट ये वाला पार्ट रन हो जाता है। पर अगर हमने इधर एल्स इफ लगा दिया, तो हमारा फिर से इफ स्टेटमेंट रन होगा, फिर से कंडीशन चेक करना चालू करेगा। बेसिकली एल्स स्टेटमेंट में हम देखते थे कि कंडीशन चेक करने नहीं आते थे, बट एल्स इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन चेक करते हैं। कि जैसे कि अगर हमारा एज ग्रेटर देन 18 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम इधर हम प्रिंट करेंगे अगर यू आर एलिजिबल। और इसी में अभी हम और एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, अगर हमारा एज, इसमें हम अभी एक और पार्ट लगा देते हैं एलसिफ का। इसमें हम चेक करेंगे अगर एज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे यू होल्डर। तो बेसिकली ये वाला पार्ट अगर ट्रू हो जाएगा, तो बेसिकली ये प्रिंट करेगा यू आर ओल्डर करके, क्योंकि हमने एज को एक पैरामीटर दिया है 45। अगर मैं इधर 45 कर दूं, तो अगर मैंने इसको एज इज इक्वल टू 45 कर दिया, और ये एज वाला जो पैरामीटर है यहाँ पे ग्रेटर देन, ये वाला हटा दिया, और इधर भी इक्वल्स टू लगा दिया, और हमने अगर चेक किया कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है अभी, तो यहाँ पे सीधा करके आएगा यू आर ओल्डर करके। और यहाँ पे हम अभी एल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम साउट करेंगे नॉट इन द गिवन रेंज। तो बेसिकली ये कहेगा कि हमारा जो भी एज का इनपुट दिया गया है वो रेंज में नहीं है। तो अगर मैं इधर कर दूँ 50 करके, और अगर इसको रन कर दूँ, तो यहाँ करके आएगा नॉट इन द गिवन रेंज। तो ये था इफ एल्स इफ लैडर के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है अभी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट्स को देखने के लिए हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं स्विच स्टेटमेंट्स करके। उसमें बेसिकली हमें करना पड़ता है, पहले एक इंट बनाना पड़ेगा, इंट नंबर करके। उसको हम एक वैल्यू देंगे 4 करके। और इसमें अभी हमें स्विच स्टेटमेंट्स को बनाना चालू करना पड़ेगा। इसमें हम देंगे इनपुट नंबर। यहाँ पे हम अपनी कंडीशंस का मतलब हमारा इंट देते हैं, जिसमें हम केसेस लगा सकते हैं। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, केस 1 करके, और काउंट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे संडे करके। अगर 1 स्टेटमेंट रहेगी तो संडे आएगा। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, अगर कोई भी कंडीशन मैच होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट उसको मैच करता है और ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे केस 2 करके। इसको हम बेसिकली ऐसा बना सकते हैं, और साउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं मंडे करके। और यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे कोड जाके ब्रेक नहीं होगा, और अगले वाले पार्ट भी कोड रन करेगा। तो बेसिकली हम इसको अभी कॉपी कर देते हैं, और वही सारा कभी सारा पेस्ट करके करके इधर भी करके, और यहाँ पे 4 कर देंगे। और यहाँ पे मंडे हो गया, ट्यूसडे कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वेनसडे कर देंगे। तो बेसिकली अगर यहाँ पे 4 आएगा, तो ये वाला पार्ट रन हो जाएगा। हम अभी चेक करते हैं रन करके।
तो यहाँ पे सीधा वेनसडे करके प्रिंट होगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे वेनसडे करके प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली ये था स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये बेसिकली आज का वीडियो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पे था। और आपको अगर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा तो कमेंट्स कीजिएगा। और हम बेसिकली अगली वीडियो में लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा लूपिंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमें अगर कोई भी कोड बार बार रन करना होगा तो हम वो लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसे लाइक करके शेयर कर सकते हैं, बेसिकली हमारे रीच को बढ़ा सकते हैं। आपके शेयर करने से मेरे वीडियोज़ को बहुत मदद होगी ऑडियंस मिलने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।